नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है रस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। रस का संबंध स्र धातु से माना गया है, यानी जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है, उसी को रस कहते हैं। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता था। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। दोस्तों, बेसिकली रस के 4 अंग बताए गए हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी या व्यभिचारी भाव। आइए दोस्तों, अब हम अपने सबसे पहले अंग यानी विभाव, जिसको हम रस का विभाव भी बोलते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति पदार्थ या फिर अन्य व्यक्तियों के हृदय के भावों को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव का शाब्दिक होता है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, यानी वह कारण, विषय और वस्तुएं जो हृदय के अंदर सुप्त पड़े भावों को जगा देती है और उद्युक्त करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में वह वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। और आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। अब मैं आपको आश्रय और विषय दोनों के बारे में ही बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट होता है आश्रय, यानी जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है, उसे आश्रय कहते हैं। और दूसरा होता है विषय, यानी जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भावों की उत्पत्ति होती है, उसे विषय कहते हैं। आइए एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मर जाने से दुर्योधन रोने लगा। तो यहाँ पर दुर्योधन आश्रय है तथा भाइयों और राजाओं का एक एक कर मर जाना विषय है। दोनों के मेल से आलंबन विभाव बन रहा है। आइए दूसरा उद्दीपन विभाव देखते हैं। दोस्तों, वह वाद्य वातावरण, चेष्टाएं और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीपित यानी कि तेज करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अभी आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, भाइयों एवं साथी राजाओं की मृत्यु से दुखी एवं विलाप करने वाला दुर्योधन आश्रय है। तो यहाँ पर युद्ध के भयानक दृश्य, भाइयों के कटे सर, घायल साथी राजाओं की चीख पुकार, हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं देखकर दुख के भाव को उद्दीपित कर रही हैं। अतः ये सभी उद्दीपन विभाव हैं, यानी ये सब देख देख कर बार बार मन और ज़्यादा दुखी हो रहा है, इसीलिए ये उद्दीपन विभाव होगा। आइए दोस्तों, अब हम अपने रस के अगले अंग यानी अनुभाव की ओर बढ़ते हैं। तो अनुभाव 2 शब्दों अनु और भाव के मेल से बना है। तो अनु का मतलब होता है पीछे या फिर बाद में, यानी आश्रय के मन में पनपे भाव और उसकी वाद्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चुटकुला सुनकर हंस पड़ना या फिर तालियां बजाना, ये सब चीज़ें अनुभाव हैं, क्योंकि इसके बाद में हमारे मन में फीलिंग आती है, चाहे वो हंसने की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। तो ये सब अनुभव होते हैं। दोस्तों, अनुभवों की संख्या टोटल 8 मानी गई है, जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले अंग यानी संचारी भाव की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए, चुटकुला सुनने से मन में उत्पन्न खुशी, जो कि आती जाती रहती है, तथा दुर्योधन के मन में उठने वाली शोक, मोह, दुख आदि, ये सब संचारी भाव हैं। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है, जो कि आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी अंग यानी स्थायी भाव की ओर बढ़ते हैं। तो कविता या फिर नाटक का आनंद लेने से
हृदय में भावों का जो संचार होता है वो स्थायी भाव होते हैं। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। यानी ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और फिर ये रस में बदल जाते हैं। हमारे मन में यानी मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, पर साहित्यकारों ने इन भावों को मुख्यतः 9 स्थायी भावों में बांटा है। पर वत्सल भाव को शामिल करने पर इनकी संख्या 10 मानी जाती है। रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं, लेकिन बाद के कुछ आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी है, जिसकी वजह से स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। दोस्तों, मैं आपको संचारी और स्थायी भावों में अंतर भी बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट, संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। नंबर सेकंड, संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, जबकि प्रत्येक रस का स्थायी भाव एक ही होता है। आइए दोस्तों, अब हम ये सारे 11 भेदों के बारे में एक एक करके जानते हैं, और इन 11 भेदों को रस के प्रकार भी बोला जाता है। नंबर फर्स्ट आता है श्रृंगार रस। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या फिर जिसको प्रेम भी बोला जाता है, जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंदर आने वाले चीजें हैं सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में जब वर्णन किया जाता है तो वो श्रृंगार रस में ही आते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, ने नहु सी सो बात। दोस्तों, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। मैंने एक इजी एग्जाम्पल भी बनाया है आपको समझाने के लिए। एक जंगल है तेरी आंखों में, जहां राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। दोस्तों, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। दोस्तों, संयोग जैसे आप मान ही सकते हैं कि मिलन, यानी जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तब संयोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे बोहनी हंसे, देन कहे नहीं जाए। और दूसरा भेद वियोग श्रृंगार, यानी जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, यानी नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां वियोग रस होता है। जैसे निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रकार यानी हास्य रस की ओर बढ़ते हैं। तो हास्य रस मनोरंजक है। हास्य रस नव रसों के अंतर्गत स्वभावत सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की वृत्ति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जब किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु, आकृति, वेशभूषा या फिर क्रिया या फिर व्यवहार आदि को देखकर जब हमारे मन में हंसी आती है या प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उसे हास्य कहते हैं, और यही हास्य रस की अवस्था तक पहुंच जाता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। आहा। आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। दोस्तों, हमारा अगला रस होता है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा कि वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहां पर दूर जाने वाले से दोबारा मिलने की आशा बंधी रहती है, अर्थात जहां पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, वो करुण रस कहलाता है। इसमें निविश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है।
या फिर किसी प्रिय व्यक्ति के विरह या मरने से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। नंबर सेकंड, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, हमारा अगला रस आता है वीर रस। दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और इस रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना जागृत होती है उसे ही वीर रस कहा जाता है। इस रस में शत्रु पर विजय प्राप्त करने, कीर्ति प्राप्त करने आदि की भावना प्रकट होती है। आइए दोस्तों, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। बुंदे ले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। दोस्तों, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू बेधन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो दोस्तों, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जब युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा चिंतित थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चक्रव्यूह में अभिमन्यु को कैसे भेजें, तब अभिमन्यु ने अपनी वीरता का प्रदर्शन इन पंक्तियों को बोलकर कहा, क्योंकि उनके अंदर उत्साह था उस चक्रव्यूह में जाने का। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले रस यानी रौद्र रस की ओर बढ़ते हैं। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। इसमें क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। आइए दोस्तों, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। दोस्तों, मैं इसका एक और इजी एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले रस यानी अद्भुत रस की ओर बढ़ते हैं। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसके अंदर रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखना, ये सारे भाव व्यक्त होते हैं। इसका स्थायी भाव ज़्यादातर आश्चर्य होता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। मछली चल के जमीन पर आई, अचंबा देखा ये साहिल भाई। हमारा अगला रस है भयानक रस। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता यानी परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं, और उस भय के उत्पन्न से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। इसके अंदर कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, यानी इसका स्थायी भाव भय ही होता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल, केंचुली, कांस, सिबार। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले रस की ओर बढ़ते हैं जो होता है विभत्स रस। काव्य में मान्य नव रसों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है ये। इसकी स्थिति दुखात्मक रसों में मानी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप घृणा, जुगुप्सा उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से करुण, भयानक तथा रौद्र ये तीनों रस इसके सहयोगी सिद्ध होते हैं। शांत रस से भी इसकी निकटता मान्य है। दोस्तों, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है, यानी अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य विभत्स रस की उत्पत्ति करते हैं। गंदी और घृणित वस्तुओं के वर्णन से जब घृणा भाव पुष्ट होता है यानी वो पैदा होता है तब ये रस उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पे, हाथ में घाव थे चार, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी,
कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कौर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले रस यानी शांत रस की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस कहते हैं। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वो इसके अंदर आता है। वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ ना दुख होता है ना द्वेष होता है। मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ शांत रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव उदासीनता होता है। आइए अब उदाहरण देख लेते हैं। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। आइए दोस्तों, एक और उदाहरण देख लेते हैं शांत रस का। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बंदी से टलें। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले रस यानी वत्सल रस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका स्थायी भाव अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, जब ये सब आदि के भाव स्नेह होते हैं तो इन सब के भावों को स्नेह कहा जाता है, और यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। दोस्तों, एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुवन मोही पठायो, चार पहर वंशी वन भटक्यो, सांझ परे घर आयो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरवस मुख लपटायो, मैं बालक बहियन को छोरो, छीको के ही विधि पायो, सूरदास तब बिहसी यशोमती, मैं उर कंठ लगायो। आइए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी रस यानी भक्ति रस की ओर बढ़ते हैं। इसका स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, यानी इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी होसो होई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।